दोस्तों ये है MBPP यानी कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा का वो पेपर जो आप 9th क्लास के स्टूडेंट 27 फरवरी 2022 को देके आ चुके हैं। इसके आंसर की भी मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने चैनल के माध्यम से। आई होप आपने चेक कर लिया होगा। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने के आपको काफ़ी सारे फायदे होने वाले हैं। पहला और डायरेक्ट फायदा ये कि आप अपना पेपर चेक कर पाओगे कि आपने किस तरह से किया और किस प्रश्न को कैसे और किस लॉजिक से उसको करना था। दूसरा फायदा, अगर आप नेक्स्ट ईयर NTSC का एग्जाम देंगे तो इसी तरह का फर्स्ट पेपर MAT का पेपर आपको वहां भी पूछा जाता है। तीसरा फायदा, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा फायदा, NMS के एग्जाम में भी, चाहे MBPP का एग्जाम हो चाहे NTSC का एग्जाम हो, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या SOSC का एग्जाम दे रहे हो, तो यही पैटर्न होता है। आपको काफी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। तो यार पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। कॉपी पेन लेके साथ में आइए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपका जाना पहचाना आशीष सर। तो यार प्लीज वीडियो को यार लाइक जरूर करें। अपने 1000 का लाइक टारगेट आपको रखता हूं मैं। तो चलिए लाइक करके शेयर कर दीजिए। और बेसिकली थैंक यू बोलना चाहूँगा जानवी को, जिन्होंने मुझे ये पेपर शेयर किया था, सेंड किया था व्हाट्सएप पे। तो वंस अगेन थैंक यू जानवी। और अब हम चलते हैं इसके सॉल्व प्रक्रिया पर। और पहला प्रश्न आपके लिए है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट। और यहाँ पर हम 100 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए कि दी गई श्रृंखला में कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले यानी कि बिफोर में 5 है और आफ्टर में 3 है। तो यहां पर देखो आपके लिए आंसर थर्ड है। अब हम देखते हैं कि थर्ड क्यों है। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब इसे मैंने जूम कर दिया है। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो भी सवाल में पूछा गया है उसे डायरेक्ट लिख लो। यानी कि जो प्रश्न है आपके पास 7 है, 7 के पहले यानी कि बिफोर में 5 है तो लिख दो भाई फटाफट से 5। और आफ्टर में क्या है 3 है तो यहां पर आप 3 लिख दो। अब आपको यह देखना है कि इस तरह का जो सीक्वेंस है वो कितना कहां पर आपको यहां पर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है। फर्स्ट टाइम तो आप यहां पे देखो 5 7 3 पहला है। दूसरा देखो आपको यहां पर है 5 7 3 और तीसरा है आपके लिए 5 7 3। इसके अलावा कहीं चौथा दिख रहा हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करते रहिए। और इसका आंसर आपका रहेगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 3 बार ही यहां पर आया था। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ। हालांकि मैं यहाँ पर पूरा पेपर आपको क्लियरली सॉल्व कराने वाला हूं तो आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है किसी सांकेतिक भाषा में यानी कि कोई कोड लैंग्वेज है उसमें टीचर को क्या लिखते हैं वहां पर UGDCIO जो भी है, तो उसी लैंग्वेज में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। अब कोड लैंग्वेज में क्या होता है, आपको थोड़ा सा लॉजिक अपना दिमाग लगाना होता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक आपको ABCDEFGHIJ के पहले पूरा आपको अपनी कॉपी में या तो लिखना होगा या आपको याद होना चाहिए सारे कि भाई A के बाद क्या आता है, B के बाद क्या आता है। और नॉर्मली जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो काफी कुछ हम भूल ही जाते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने T को क्या बताया, U। तो T के तुरंत बाद U आता है, पहली कंडीशन। तो आप यहां पे देखो कि S के बाद डायरेक्टली क्या आता है, T। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके ऑप्शन में पहला T होना चाहिए। इसमें I है तो इसे डिलीट कर दो, ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। उसके बाद देखो उसके नेक्स्ट है E। तो E के लिए इन्होंने यहां पर रखा G। तो E के कितने बाद G आता है, EFG, एक छोड़ के, है ना। तो यहां पे देखो भाई T के साथ भी सेम कंडीशन आएगी। T के बाद अगला क्या आता है भाई, देखो T के बाद मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है। तो T के बाद U आता है और U के बाद V आता है। तो एक U बीच में गैप है। तो भैया देखो एक ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है, T के बाद V इसी में है। बाकी इसमें भी W है, इसमें भी W है। ऑप्शन आपका 2 से ही आ गया। फिर भी भैया तीसरा देख लो एक बार, अपना डाउट क्लियर करना रहता है ना। तो देखो अगला क्या A। तो A के स्थान पर D लिखा है इन्होंने। तो देखो बीच में कितना लॉजिक है, A B C और D। इसका मतलब A है और D है तो बीच में कितने 2 गैप हैं। अब यहां पे देखो क्या है U। तो U
के चौथा क्या आता है भाई, देखो तो u के बाद आता है VWX, है ना। तो यहाँ पे आप देखो भाई क्या है, x है, तो आपका करेक्ट हो गया ना। पहले हमारा आंसर आ गया था, फिर भी आप एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाएं। कई बार जो है ना थोड़ा थोड़ा ये डाउट घुमाया होता है और हम दो सवालों के आगे, दो ऑप्शन के आगे घूम जाते हैं। अब तीसरा देखो, आराम से देखते रहो भाई। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर करते रहना, इसे 1000 का लाइक टारगेट आपको रखना है। तीसरा सवाल है, ये थोड़े घूमने वाले होते हैं, मजा बहुत आता है। देखो यदि काला का अर्थ सफेद है, सफेद को लाल कहते हैं, लाल को पीला, नीला, जो भी कुछ है। अब आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, सिंपल सा है, डायरेक्ट देखो कि सवाल क्या पूछा है। तो सवाल क्या पूछा है भाई, देखो कि आसमान का रंग क्या होगा। अब आप देखो कि नॉर्मली आसमान का रंग क्या होता है, नीला, है ना, नीला आसमान होता है। तो नीले को क्या कह रहे हैं इस सवाल में, देखो यहां पर कहा गया भाई नीले का अर्थ है हरा। तो आसमान कैसा होगा भाई, नीले को हरा कह रहे हैं ना, तो आसमान हरा होगा। आंसर आपका आ जाएगा बी, सेकेंड ऑप्शन हरा, है ना। बस डायरेक्ट आप जो है इसके प्रश्न में मत उलझो, पूछा क्या है वो डायरेक्ट देखो और सीधा अपना आंसर टिक करो। अब आप चौथा देखो, चौथा बड़ा आसान था। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करनी है। भैया यहाँ पर जो मिसिंग है ना, तो मिसिंग नंबर आपको देना है। अब आप देखो थोड़ा से फिर से जूम कर लेता हूं। भैया लॉजिक देखो क्या गैप हो रहा है और क्या इनका जो है ना आगे क्रम चल रहा है। देखो ये बताना है आपको। तो 2 और 3 है, 3 के बाद 5 है, तो आप ये देखो कि कैसे आगे बढ़ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, 2 और 3 को हम प्लस कर दें तो कितना आता है, 5 आ गया ना भाई, है ना। देखो 5 और 3 को हमने प्लस कर दिया तो 8 आ गया। 8 और 5 को प्लस किया तो कितना आया, 13। तो भैया आगे कितना आना चाहिए, या तो 8 और 13 को जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो 13 और 8 होता है 21, 21 तो क्यों ऑप्शन में है नहीं। अब क्या करोगे, तो भैया इसके आगे जोड़ लो ना इधर का। अब आप देखो किसमें हमने 2 जोड़ा कि 3 आया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ कर अगला आ रहा है ना, तो डेफिनेटली इन दोनों को जोड़ करके ये आ रहा होगा। तो 3 में से 2 को माइनस कर दो भैया, 1 आ गया आंसर आपका। वैसे भी 1 और 2 3 होता है। समझ आया ना भाई, समझ आना चाहिए, और समझ आ रहा है तो मजा आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक आप करते जाइए साथ साथ में। अगला सवाल है, अब सवाल पढ़ने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको सवाल खुद पढ़ना है ताकि हम सीधा इसके आंसर पे जाएं। भाई दिए गए यहाँ पर कुछ चित्र के आधार पे 5 से लेकर के 9 तक आपके पास प्रश्न है कि त्रिभुज उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने विज्ञान में 85% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो यहाँ पर देखो 3 तरह के हैं। एक आपका है ट्रायंगल, त्रिभुज है, उसके बाद 4 तरह के, ये वर्ग है और सॉरी आयत है, गोला है, वृत्त है, ये आपका वर्ग है और ये आपका आयत है। 4 तरीके के हैं। अब यहाँ पर चारों तरीके के बता रहा है। त्रिभुज कौन है, साइंस के। उसके बाद देखो वृत्त कौन है, वृत्त है गणित के। उसके बाद देखो अगला क्या है आपका, आयत कौन है, आयत है भैया सामाजिक विज्ञान के। और साथ में कौन है, वर्ग, वर्ग कौन है आपके अंग्रेजी के। अब ये आपको याद रखना। अब आप चलते हैं सवाल पे चलें, और यहाँ पे आप देखो कि कितने छात्रों ने सभी विषयों में 85% से ज्यादा मार्क्स लाए। कितने वो छात्र हैं जो सभी विषयों में। अब सभी विषयों के लिए आपको ये देखना है कि जो सब में कॉमन चल रहा हो। भाई देखो एक बार, वही तो आएगा ना भाई, जो सब में चल रहा हो वही तो सभी सब्जेक्ट में लाया है। अब आप यहाँ पे देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी के अंदर आ रही हो, गोले के भी अंदर आ रही हो, ट्रायंगल के भी अंदर आ रही हो, स्क्वायर के अंदर भी आ रही हो, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रही हो वो संख्या। तो वो कौन सी संख्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको। देखो गोले के अंदर 3 आ रहा है ना, अगर हम गोला करते हैं तो 3 इसके अंदर आ गया। देखो ये 3 आया ना इसके अंदर। अब आगे देखो, अगर हमने ट्रायंगल किया तो ट्रायंगल के अंदर भी 3 आ रहा है। चलिए ट्रायंगल को हटाते हैं। अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर के अंदर फिर से 3 आ गया। और अगर हम करते हैं आयत, तो आयत के अंदर सॉरी आयत के अंदर अगर हमने इस तरह से करा तो फिर से 3 आ गया। तो ये 3 जो है ना ये सब में आ रहा। बाकी संख्याएं, बाकी अंक जो है ना किसी किसी में नहीं आएगा, यानी कि या तो ट्रायंगल में नहीं आएगा, या वो स्क्वायर में नहीं आएगा, या वो सर्कल में नहीं आएगा। तो अपने अपने किसी में सिर्फ 3 ही वो ऐसा अंक है जो सब में आ रहा है।
तो देखो भाई यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3। सिंपल सा था, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एग्जाम में आपको इससे भी कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। कितने छात्रों ने सिर्फ गणित में सिर्फ अंग्रेजी में ज़्यादा नंबर लाए? तो भैया ऐसा देखो कि सिर्फ जो अंग्रेजी में आ रहा हो, सिर्फ अंग्रेजी में आ रहा हो, तो भैया सबसे पहले आप देखो कि अंग्रेजी का कौन सा है, इसमें कौन सा है अंग्रेजी का। ओके, अंग्रेजी का कौन है? वर्ग उन छात्रों को दर्शाता जो अंग्रेजी। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ वर्ग में आ रहा हो? तो भैया वर्ग देखो, अगर आपने वर्ग मिलाया ये है, तो देखो सिर्फ 11 है जो अलग है, सिंगल है, तो 11 को पकड़ लो भैया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको और आपका आंसर निकल के आ गया 11। देखो आ गया ना 11। उसके बाद सेम आपका यहाँ पर भी आएगा, कितने छात्रों ने सिर्फ, जैसे हमने यहाँ पर अंग्रेजी का निकाला उसी तरह से गणित का निकालेंगे, तो गणित का आपका 9 आएगा। भैया फिर से देख लेते हैं, कहोगे कि फटाफट भाग रहे हो, मुझे भागना नहीं, आपको समझ आना चाहिए। तो गणित का पूछा है, हम देखते हैं कि गणित का क्या सिंबल है वहां पर। यहाँ पे देखो क्या लिखा कि वृत्त उन छात्रों को दर्शाता है जो गणित में, तो हमने देखना वृत्त, ये 85 तो उन्होंने उलझाने के लिए रखा है, सिर्फ हम वृत्त देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ वृत्त में आ रही हो, तो ये है भैया वृत्त। अब अकेला कौन है? सिंगल 9th। बाकी देखो 1 था वो इसमें भी आ गया, 17 था तो वो स्क्वायर में भी आ गया, तो सिंगल कौन है भैया? सिर्फ 9th ही है, 9 है जो सिर्फ और सिर्फ गणित में है, तो पकड़ लो भैया आंसर को, आ गया आपका आंसर 9। सेम दैट ईयर, और ये आंसर आएगा आपका 19 सिर्फ विज्ञान में। उसके बाद सेम सामाजिक विज्ञान में आपका 17 आंसर आ जाएगा। जैसे हमने गणित का निकाला, जैसे हमने ऊपर अंग्रेजी का निकाला, वैसे ही ये भी आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, और यहाँ पर देखो इसके लिए भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और सवालों को करने में बड़ा मजा आता है भैया, बड़ा मजा आता है। चलिए देखो और मजा आने वाला है आपको इससे आगे। लाइक करते रहो भाई वीडियो को, कम से कम 1000 तो चाहिए। अब देखो चित्र को देखना है और पढ़ करके आपको आंसर देना है। अब आप देखो कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है ना, वो कौन है? छात्र, स्टूडेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो सर्कल है वो कौन है? चपरासी है। और जो वर्ग कहें इसे या रेक्टेंगल कहें, तो वो कौन है आपका? वो है आपका शिक्षक, टीचर है। अब प्रश्न क्या पूछा है, देखो प्रश्न नजदीकी है कि भाई छात्र, शिक्षक और चपरासी को एक साथ किस अंक से दर्शाया गया है? सेम जैसे ऊपर था, सब में कौन सी संख्या है? तो सब में कौन सी संख्या है फिर से देख लो भैया। आई थिंक इसमें 3 होगा। देखो अगर हम पहले ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में 3 आ रहा है, फिर हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर के अंदर भी 3 आ रहा है, और हमने ये सर्कल और स्क्वायर सब में 3 आ रहा है, तो कौन है वो? कॉमन भाई 3 है। समझ आ रहा है ना? समझ आना चाहिए आपको, बाकी हमें भागने से जरूरत नहीं है, हमें देर कहीं की नहीं है, बस हाँ समझ आते रहना चाहिए आपका। अब देखो सिर्फ छात्र और चपरासी को किस अंक से दर्शाया गया है? ऐसी कौन सी संख्या जो छात्र में भी आ रही हो और चपरासी में भी आ रहा हो? तो भैया देख लो, चपरासी का कौन है भैया? ये है ना, और ये है आपका छात्र, तो 5 आ रहा ना भाई। देखो ये 5 है जो छात्र में भी है और चपरासी में भी, तो आंसर आ गया आपका 5। आगे देखो, और आगे देखो, एक व्यक्ति, इसमें इतने सवाल थे। अब हमारा 12वां सवाल आ गया है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है? फिगर बनाना होता है, डायग्राम बनाना होता है। तो देखो पूछा क्या गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 45 मीटर जाता है, तो आप कहीं भी उसका एक सेंटर पॉइंट बना लो। लाइक मैंने उसे इधर बना लिया, अब हम उसे दक्षिण में ले जाएंगे, तो दक्षिण में कहाँ होगा? सबसे पहले आप देखो, उत्तर ऊपर होता, दक्षिण नीचे होता। श्रीलंका दक्षिण में होता है ना, तो ये जो गोला है ना ये श्रीलंका है। तो यहाँ पे देखो वो 45 मीटर जाता है, इसे मान लो 45 मीटर। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे और भी घुमाना होगा। तो देखो इतना हो गया हमारा 45 मीटर। अब उसके बाद क्या कहा कि वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, तो भैया वो इधर को आ रहा है ना, तो दाएं इधर हो गया उसका, तो वो यहाँ चला गया। और कितना गया जी भैया? 30 मीटर गया। तो इसे हम लिख दें 30 मीटर। बनाते रहो, आंसर आता रहेगा। उसके बाद देखो फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, तो भैया इधर चल रहा है, बायां इधर हो गया, तो नीचे आ गया। वो कितना आया भैया?
कितना आया है 25 मीटर, तो यहाँ पर हम कर दो 25 मीटर। और वह अपने बाईं ओर मुड़ करके फिर 30 मीटर चला गया। तो इधर था, अब वो बाएं मुड़ना है तो फिर से इधर आ गया, तो भैया वापस आ गया वो 30 मीटर। तो ये 30 मीटर है, आप मान के चलो कि ये 30 इधर आया था और 30 इधर आ गया, तो सोचो वो वहीं आ गया वापस, भाई उसी लाइन में आ गया ना। और कितना 25 नीचे गया था ना यहाँ से, तो मान के चलो इसे यहाँ जोड़ लो ना, तो ये 25 हो गया। 45 और 25 को जोड़ दो, क्योंकि पहले वो 45 गया, घूम फिर के वापस आया और फिर से 25 और चला गया, 70 हो गया ना भाई। तो देखो आंसर आ गया आपका 70। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल आपका थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाता है। अब सवाल देखो कि राहुल नितिन से कद में लंबा है लेकिन सुमित से नाटा है। अब आप बनाते जाइए इसे कि कौन लंबा है कौन छोटा है। पहले सवाल देख लो क्या पूछा है, बताइए कि इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो आप एक तरह डायग्राम बना दो कि भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब देखो राहुल नितिन से कद में लंबा है, तो लंबा कौन है, राहुल है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया भैया राहुल, ठीक है। अब आपने देखा कि नितिन से लंबा है, तो भैया नितिन छोटा होगा ना, है ना, नितिन छोटा है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो नितिन। अब आपने देखा कि लेकिन सुमित से नाटा है, सुमित से नाटा है, तो इसका मतलब सुमित बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया आपका सुमित, ठीक है। अब अगला क्या है कि नितिन जॉन से लंबा है, तो नितिन लंबा है जॉन से, तो जॉन और नीचे हो जाएगा जॉन से। तो अब आपको दिखाना है कि ओ यहाँ पर उर्मिला रहेगी, जॉन जो है वो उर्मिला से लंबा है, तो जॉन भी उर्मिला से लंबा है, तो भैया उर्मिला और नीचे आ गई। अब सवाल में क्या पूछा है, सबसे नाटा कौन है, सबसे नीचे कौन आ रहा है भाई, उर्मिला आ रही है ना, तो आ गया आंसर आपका उर्मिला। बस यहां पर मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वहां पर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो खट खट से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब अगला सवाल आपका सेम जो टीचर वाला था और जो ऊपर आपका सवाल था मैथ वाला सेम आ गया। देखो एक बार कर लेते हैं। 14 से 17 तक यही सवाल हैं, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाएगी कि नीचे दिए गए चित्र को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, डायग्राम से ही आपका काम होगा। अब ये देखो आपका कि जो ये वाले ट्रायंगल हैं ये कौन है, टीचर हैं। ये सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूं यार, मेरे एंगल ही खराब है। तो ये स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर क्या है आपके वकील हैं, और ये वाले स्क्वायर आपके डॉक्टर हैं, राइट। सबसे पहले आप समझ जाओ कि इसमें अगर मैं कहूंगा कि सेंटर में कौन आ रहा है, और सवाल भी यही है। देखो फिर से सेम आ गया कि वे शिक्षक जो वकील व डॉक्टर दोनों हैं वो किस अंक से दर्शा रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो शिक्षक भी हैं, वकील भी हैं और डॉक्टर भी है, तो भैया वो तीनों गोलों में आना चाहिए। तो तीनों गोलों के अंदर कौन है भाई, देखो सिंपल सी बात है, ये 2 है। देखो 2 इस वाले गोले में भी आ रहा है, इधर वाले गोले में देखो, इधर कर लेते थोड़ा सा, गोले में 2 आ गया। फिर से अगला गोला करते हैं, तो अगले गोले में भी फिर से 2 कैद हो गया। अब उसके बाद देखो अगले गोले में फिर से 2 आ गया, तो कौन है वो, 2 है। सिंपल सा है, आंसर ठक से आपका आता है। अब अगला सवाल देखो, थोड़ा सा इसे और जूम आउट कर लेता हूं, और सवाल है कि वे डॉक्टर जो शिक्षक हैं परंतु वकील नहीं है, मतलब वो 2 गोलों में है, तीसरे में नहीं है। तो किस गोले में नहीं है, वकील वाले गोले में नहीं है, लेकिन डॉक्टर और टीचर वाले गोले में है। भैया देखो डॉक्टर और टीचर तो है लेकिन वकील नहीं है, तो देखो वकील नहीं है, इस वाले गोले में होगा और इस वाले गोले में होगा। तो कौन सा है वो जो इन दोनों गोलों में आ रहा है, लेकिन भैया कंडीशन है कि वो वकील नहीं होना चाहिए। तो यार ये 3 आ रहा है ना सामने, सॉरी क्या आ रहा है यहाँ पे, ओहो आपका वकील नहीं होना चाहिए भैया, ये वाला कट कर दो, नीचे वाला देखो, तो देखो इधर भी आना चाहिए और इधर भी आना चाहिए, और कंडीशन है कि वो ऊपर वकील में नहीं आना चाहिए। तो यार वकील वाला दायरा तो ये वाला है, इधर वाला। तो देखो ऐसा कौन है, वो 6 है ना, ये 6 देखो ना, ये 6 आपका डॉक्टर में भी है टीचर में भी है। देखो ना टीचर वाले गोले में भी 6 आ रहा है, डॉक्टर वाले गोले में भी 6 आ रहा, लेकिन यार वो वकील वाले में नहीं आया क्योंकि बॉर्डर टच करके चला गया। आंसर आ गया आपका 6। अब आप देखो यहाँ पर कि वे वकील जो ना तो डॉक्टर हैं ना ही टीचर हैं, मतलब वो सिर्फ
डॉक्टर वकील वकील है, तो यार सिर्फ वकील वकील है ना, जो किनारे आ रहा होगा वही है। ये सिंपल सा आर्ट है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना। देखो आर्ट जो है ना ही वो टीचर वाले गोले में आ रहा है, ना ही वो डॉक्टर वाले गोले में आ रहा है, सिर्फ वो वकील वाले गोले में आ रहा है। तो यार बड़ा आसान रहता है ऐसे आंसर को करने का। अब एक और सवाल है कि वे शिक्षक जो ना तो डॉक्टर हैं ना ही वकील हैं, जो शिक्षक हैं लेकिन वो डॉक्टर भी नहीं है और वो वकील भी नहीं है। तो फिर से देखो यार वो सिर्फ शिक्षक हैं, तो शिक्षक वाले के किनारे जा रहा होगा, ये वाला आ गया 4। अगर पूछा जाता कि जो वकील भी है शिक्षक भी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो वो डॉक्टर है, वो वकील और शिक्षक नहीं है, तो वो आ जाता 1। यानी कि किनारे किनारे वाला उनका अपना पर्सनल है। अब आप ये आंसर आई होप आपके अच्छे से हो गए होंगे। अब अगला सवाल देखो। अब यहाँ पे थोड़े से ये रिलेशन वाले आ गए, ब्लड रिलेशन वाले। 18 से 22 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़े, सुने, समझें और उसके बाद सॉल्व करें। अशोक के पुत्र गौरव की 2 संतानें हैं। ये ध्यान से इसे करना होता है और ऐसे रिलेशन वाले सवालों को सीधा हमें करना होता है डायग्राम बना करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ, लेकिन पूरा कितना बन पाता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो कि अशोक के पुत्र गौरव। तो देखो भैया सबसे पहले आप अशोक को कुछ इस तरीके से बना दो। उसके बाद अशोक का पुत्र है, तो पुत्र को नीचे और पुत्र को नीचे, पापा ऊपर दादा ऊपर, ठीक है। भाई बहन यहाँ पर सीधे चलते हैं, चाचा ताऊ और ऊपर चलते हैं, ठीक है। और नाना नानी दादा दादी और ऊपर चले जाते हैं पीढ़ी वाइज। अब अशोक के पुत्र गौरव, तो यहाँ पर अशोक का पुत्र कौन है भैया? गौरव है। अब गौरव की भी 2 संतानें, तो आपने गौरव की 2 संतानें बना दी। एक का नाम रख दो भैया राहुल, दूसरे का नाम रख दो नीलम, ठीक है। अब ये डायग्राम इसी तरह से बनाते रहो कि उनकी माँ मीरा ने, यानी कि राहुल और नीलम की माँ, तो फिर से भैया राहुल और नीलम की माँ को आप, राहुल और नीलम की माँ तो इधर आ गया ना, तो गौरव की पत्नी हो गई। तो इस तरीके से आप जोड़ते जाएंगे कि वो पत्नी मीरा है और आगे आप इसे जोड़ते जाएंगे, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बन जाएगा। अपनी कॉपी में बनाएंगे आप तो और आपको इजी लगेगा। तो अजय और गौरव के मध्य संबंध आपका होगा जीजा साले का, ठीक है। एक दूसरे के दोनों जीजे साले हैं और थोड़ा सा आप इंग्लिश मीडियम में भी इसे देख लीजिए। उसके बाद देखो कि ये जो कौन है ना, वो शशि की संतान नहीं है। तो शशि की संतान में यहाँ पर थोड़ा सा देखो डाउट है। यहाँ पर अजय भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा चांसेस अजय की है। राखी भी लग रहा है, लेकिन आंसर आपका इसको अजय मान करके इसे आप चलेंगे। उसके बाद देखो कि नितिन की बहन कौन है। तो नितिन की बहन कौन है? ये सिंपल सा आप राखी है। जब आप जाएंगे तो वो एक ही कॉलम में आ जाएंगी, नितिन और उसकी बहन राखी और उसके जो हस्बैंड है, तो एक ही लाइन में आ गए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखो नीलम नितिन से किस प्रकार संबंध है। तो नीलम और नितिन, नीलम क्या नितिन की भतीजी है, क्योंकि नीलम और गौरव वो नीचे हैं, सॉरी नीलम और राहुल। तो नीलम और राहुल सबसे नीची पीढ़ी है, उसके ऊपर में आ जाएगा आपका ये कौन? नितिन। तो नितिन हो गया चाचा, जो कि पापा की पीढ़ी में आ जाता है। और शशि के पति कौन है? तो ये तो जब डायग्राम बनाओगे तो शशि के बगल में अशोक पहुंच जाएंगे, जो कि इसके पति होंगे, ठीक है। अब आप चले हैं 23 से 28 तक। ए और डी अंग्रेजी व हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। सेम आपका जैसे ऊपर आया वैसी है। ए और डी अंग्रेजी व हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। तो आपको क्या करना है भैया? सीधा सा आप ले चलेंगे इसे और ये डायरेक्ट आप लिखते जाएंगे। इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप बॉक्स बना लें, जितने लैंग्वेज यहाँ पे आ रखे हैं सबके नाम लिख देंगे। लाइक यहाँ पर देखो अंग्रेजी है, हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, मलयालम है, तमिल है, मैथिली है, संथाली है और तेलुगु है। तो इन्हीं सभी लैंग्वेजेस को आप एक लाइन में लिख दें और इधर खड़ी लाइन में लिख देंगे क्या? जो भी जितने भी लोग हैं, लाइक ए है, डी है, बी है और एफ है। ओके 4 ही है। और आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक आपने देखा कि ए और डी अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं, तो आपने लिख दिया भैया ए, यहाँ पे लिख दिया डी। अब ए कौन है? अंग्रेजी, तो यहाँ पे आप लिख दो अंग्रेजी। बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए आप सीधा डायग्राम बना दो। और डी भी क्या है आपका? अंग्रेजी और हिंदी, तो यहाँ पे आपने हिंदी कर दिया।
सेम आपका डी भी है अंग्रेजी और हिंदी। अब आगे बढ़ते जाएंगे, बी और एफ, तो भैया बी भी लिख लो यहाँ पे और एफ भी बना दो यहाँ पे। अब बी और एफ गुजराती और पंजाबी है, तो बी के आगे भैया गुजराती और यहाँ लिख दो पंजाबी, सेम यहाँ पर है गुजराती और पंजाबी। आगे देखो ए और एफ मलयालम और तमिल, तो ए में फिर से देखो मलयालम और जोड़ दो ए और एफ में भी मलयालम और क्या है तमिल, तो यहाँ पे आप तमिल भी कर दो, सेम यहाँ पर लिख दो मलयालम और तमिल। तो इस तरह से आप पूरा डायग्राम बनाएंगे, बहुत जल्दी आपका डायग्राम बन जाएगा और आपके सारे सवाल यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देखोगे आप तो काउंटिंग कर लो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज किसके आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज आएंगे आपके वो हैं कितने व्यक्ति तीन या से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो आएगा 4 लोग। अब 4 लोग कौन है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चारों ही हैं भैया, जो 4 लोग हैं ना ए डी और बी एफ, इन चारों के पास ना 3 से ज़्यादा लैंग्वेजेज हैं, तो इसमें चारों आ जाएंगे। उसके बाद देखो दूसरा सवाल है कि सबसे अधिक भाषाओं का ज्ञान किसे है, तो यहाँ पर एफ है। एफ क्यों है तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अगर आपने टैली किया हो तो मैंने भी यहाँ पे देखो भैया आपके लिए सॉल्व करके लिखा कॉपी में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एफ को कितनी भाषाएं पता है। तो भैया एफ है आपका 1 2 3 4 5 6 भाषाएं एफ को आती है, तो सबसे ज्यादा एफ वाला हो गया। उसके बाद किसे 5 भाषाओं का ज्ञान है तो वो डी है, और डी को कितनी भाषा में, अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली, संथाली और तेलुगु, ठीक है 5 भाषाएं हो गई। उसके बाद अगला चलेंगे तो कौन, गुजराती, पंजाबी, मैथिली, संथाली भाषा का ज्ञान रखता है, यानी कि गुजराती, पंजाबी, मैथिली और संथाली, तो ये बी है क्योंकि बी के पास ये चारों हैं। और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हैं, तो वो 3 लोग हैं। कौन कौन से हैं देखो, ए को भी अंग्रेजी ए भी अंग्रेजी पढ़ता है, डी भी अंग्रेजी पढ़ता है, और साथ साथ में कौन पढ़ता है अंग्रेजी, ए डी एफ के साथ में ओके एफ भी अंग्रेजी पढ़ता है। तो आपका आंसर आराम से निकल आएगा एक ही डायग्राम से। सबसे कम भाषा का ज्ञान कौन रखता है भैया, ए और बी के पास जो है ना वो 4 भाषा है, तो सबसे कम इन्हीं के पास है। उसके बाद अगला सवाल आपके पास है, और अब आने वाला है आपको मजेदार, ये है रीजनिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पर मिसिंग जो नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर इसमें लॉजिक लगाएंगे आप, देखो 9, 16, 30, 58 और 114, तो क्या क्रम चल रहा है आपका, वो क्रम आपको यहाँ पर देखना है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गैप देखना होता है। तो देखो 9 और 16 के बीच में कितना गैप है भैया, 7 का। 16 और 30 के बीच में कितना गैप है, तो भैया ये गैप है आपका 14 और 16 30। उसके बाद 30 और 58 में तो ये है आपका 28, और 58 और 114 में अगर आप 114 से 58 करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 56। अब आप देखो कि इनमें कोई एक सीरियल बन रहा है, यानी कि देखो 7 दूनी 14 दुगना, 14 दूना 28 दुगना, 28 दूना 56 दुगना, तो अगला भी दुगना होगा 56 का, तो 56 का दुगना होता है 112। अब आप 112 114 में जोड़ो तो आएगा 6 2 2, आ गया, कहाँ गया भाई 226। ओके आंसर आ गया आपका 226, बड़ा आसान रहता है। अब अगला प्रश्न आपके लिए है, ओके हिंदी और इंग्लिश एक ही है इसमें, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही जूम कर लेता हूँ और आपको ऑप्शन के साथ में पूरा इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला है 27, उसके बाद है 125, उसके बाद है 343 और ये, तो एक सीरियल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। जो 27 है ना वो ये क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इसे कहते हैं घन, तो ये 27 किसका है, 3 का घन, यानी कि 3 का क्यूब। 3 3 9 3 27, तो 27 आपका हो गया भाई 3 का। 25 किसका हो गया, 5 का। 343 हो गया 7 7 49, ये हो गया आपका 7 का, और आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 का, ये आएगा आपका 11 का। तो अब कितना आएगा भैया, देखो 3 5 7 9 11, तो अगला किसका आएगा, 13 का। तो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व कर रखा है, तो 13 का आएगा, लेकिन 13 का जो क्यूब होता है ना वो होता है 2157, लेकिन यहाँ पर 2193 दे रखा है,
तो आपका ये डाउट वाला है, सबको इसमें मिलता है बोनस। लेकिन आपका जो है आंसर है ना, वो अगर ये गलती से आंसर दे देंगे तो थर्ड दे देंगे। लेकिन अगर थर्ड वाला आंसर में रहा आंसर की में, तो आप इसे क्या करना, चैलेंज करना और आप इस 1 नंबर के लिए बोनस लड़ेंगे। आई थिंक आपको इसका जो आंसर मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो भाई, हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखाता हूँ। क्या लॉजिक है, 2 3 4 5 8 7 16 और क्या आएगा। अब आप देखो, कई बार एक अंक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से होता है, कई बार एक का तीसरे से होता है, तीसरे का पांचवें से होता है। देखो यहां पर सेम यहां पर है, 2 का किससे है भैया, 3 5 7 है ना, 3 5 7 आ रहा। अब इसका देखो क्या आ रहेगा, 2 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और यहां पर अगर पूछा जाता तो यहां आता 32, राइट। लेकिन पूछा क्या गया आपको, 16 के तुरंत बाद। तो 16 के तुरंत बाद क्या होगा भाई, देखो यहां पर है 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद आएगा 9। तो आंसर आ गया आपका 9। अगर 9 के बाद अगला पूछा जाता तो फिर से आता आपका 32, फिर आपका ये वाला हो जाता। लेकिन अभी आपका आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब आपको सेम फिर से अल्फाबेट वाला, तो यहाँ पे आप देखो, आपको इनके नंबर याद होने चाहिए। तो L के बाद है I, तो अब L और I के बीच में गैप देखो, तो देखो I J K और L, यानी कि 2 का गैप है ना। I और L के बीच में कितना, 2 का गैप। उसके बाद हम देखें तो I और G के बाद, तो देखो H I J, सॉरी आगे नहीं बढ़ना, मैं पीछे जाना है। तो क्या करेंगे आप, देखो G H और I, तो ये क्या है, 1, पहले 2 का गैप था, उसके बाद इन दोनों में 1 का गैप आया और उसके बाद अब G के बाद तुरंत F, तो कितने का गैप आया भाई, 1 0 का गैप, 1 का गैप, यानी कि अगला नेक्स्ट आया था और यहाँ पर F दोबारा आ जाएगा, क्योंकि पहले में आपको 2 का गैप था, दूसरे में आपको 1 का गैप था, तीसरे में आपका 0 का गैप है और अगले में सेम ही आ जाएगा, सेम ही F के बाद तुरंत F, तो आपका F आंसर आएगा करेक्ट। बाकी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो CKFN, और अब आप देखो यहाँ पर क्या है, C के साथ कनेक्शन है F का, F के साथ कनेक्शन है I का, I के साथ कनेक्शन है L का। कैसे है देखो, C और F के बीच में कितना आता है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि याद नहीं रहता है, तो D और E, यहाँ पे गैप है, C और F के बीच में है D E, यानी कि 2 का गैप। उसके बाद F और I के बीच में आप देखोगे तो फिर से 2 का गैप आएगा F और I के बीच में। तो देखो F और I के बीच में क्या होता है, GH, तो इन दोनों के बीच में GH आ जाएगा, यानी कि 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप। तो L के बीच में भी 2 का गैप लिख करके अगला हमें तीसरे वाला लिखना है, तो L, M और N का गैप करके हमें O लिखना है, तो O किस में है, इस वाले में O है। और इसी तरह से अगला क्या आएगा, तो T के बाद इसका गैप देखेंगे कि K का N के साथ कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 2 का गैप है। K के बाद अगर हम N को देखते हैं तो आपका 2 बीच में हो रहा है, लाइक आपका L और M, L और M के बाद N आता है। फिर से देखो N के साथ अगर Q करें तो N P N O P, तो O और P बीच में आके Q आया। इसी तरह से T के 2 बाद क्या आएगा, तो T U V, सॉरी T के बाद क्या आएगा भाई, U V, और उसके बाद अगला आता है W, तो O और W आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब ये बड़े आसान से सवाल होते हैं और एक संबंध है, इनमें संबंध है, और संबंध कैसे देखेंगे, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश एक ही जैसा है। अब देखो आप, अध्यापक पुरुष स्थायी कर्मचारी, तो भैया कौन सा इसमें संबंध दर्शाता है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि कहीं ना कहीं जो अध्यापक होंगे वो पुरुष भी होंगे, स्थायी वो कर्मचारी भी होंगे। एक पुरुष वो अध्यापक भी हो सकता है, स्थायी कर्मचारी भी हो सकता है, एक स्थायी कर्मचारी पुरुष भी हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है। तो ये जो है ना एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखो,
अब यहाँ पे आप देखो कि छात्र, शिक्षक और विद्यालय हैं, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। क्यों है वो देखते हैं। देखो जो बाहर वाला है ना वो आपका स्कूल होगा। स्कूल के अंदर आते हैं आपके टीचर और स्टूडेंट। टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है। भैया टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकता, स्टूडेंट टीचर नहीं हो सकता, तो ये अलग अलग है, लेकिन आते दोनों स्कूल के अंदर हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 36, भैया इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ई रिक्शा और कार है। तो सिंपल सी बात है, हमने ले लिया है ये वाले ले लिए हमने, क्या कार ले लिया हमने, जो बाहर वाला है वो कार है, इसे हमने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन, और ये बीच वाला आपका है ई रिक्शा। तो अब आप देखो जो ई रिक्शा है ना वो आपके कार नहीं हो सकते, तो ई रिक्शा वाला कार से टच में नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ना उसके अंदर सारे ई रिक्शा उसके अंदर आते हैं। और ये जो कार है ना भैया, हमारे इंडिया में कार इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते, लेकिन विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक कार भी होते हैं, तो इसलिए आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। उसके बाद अगला देखो, और अगला भी आपका बहुत ही बढ़िया सा। अब आपने क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में, ये जो बॉक्स है ना देखो, मतलब इन चारों का कनेक्शन बीच वाले से है, इन चारों का कनेक्शन इस बीच वाले से है, तो इन चारों का कनेक्शन इस बीच वाले से होगा, कौन सा वो अंक होगा। अब यहाँ पे आप देखो इन चारों को आप जोड़ोगे, इन चारों को आप जोड़ोगे तो आपको आएगा 42। ठीक है, देखो 9 और 10 19, 19 और 11 30, 30 और 12 42, तो 41 कैसे आएगा। 42 आ रहा तो कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो 42 में हमने 1 माइनस कर दिया तो आपका आया 41 आ गया। देखो सेम दूसरे में भी कंडीशन होनी चाहिए, तो देखो ये है आपका 12 13, कितना हो गया आपका 12 और 13 हो गया 25, 25 और 15 हो गया आपका 30 40, और 40 और 16 हो गया आपका 56। तो क्या 56 माइनस 1 इजिकल टू 55 हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अब आप इसे जोड़ोगे ना तो ये आएगा आपका, इन चारों को जोड़ोगे तो आएगा आपका 59 माइनस 1 करेंगे तो आपका 58 आंसर आ जाएगा, यानी कि तीनों का एक ही लॉजिक होना चाहिए। अब अगला देखते हैं, और अगले में भी आपको इसी तरह से करना है। ये देखो मतलब इनका कनेक्शन इससे है, वैसे इनका कनेक्शन इससे है, और इनका इससे होगा। अब देखो क्या कनेक्शन है, 8 में से 3 घटाया तो कितना बचा 3, 4 में से 2 घटाया तो बचा 2, 9 में से 6 घटाया तो 3, यानी कि एक अंक से दूसरे को घटाने पर बीच वाला मिल रहा है। क्या सेम पैटर्न दूसरे में भी है। देखो 6 को 4 से माइनस किया तो आया 2, 3 को 1 से माइनस किया तो आया 2, और 7 को 3 से माइनस किया तो आएगा 4। अब आप यहाँ पे देखो सेम आप ये होगा, 9 में से 7 गया तो आया 2, ये ना 7 में से 6 गया तो बचा 1, और 5 में से 2 गया तो बचा 3, 312 आपका आंसर बढ़िया से आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल भी सेम पैटर्न का आपका रहेगा। अब इसमें पैटर्न देखो, इसको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 129। सबको जोड़ दो, आप सबको जोड़ दो, बाउंड्री वाले बीच वाला आएगा। इन सबको जोड़ोगे 5 को 26 को 29 को 87 को, तो आएगा 147। इसी तरह से इन चारों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो आएगा आपका 132। जोड़ के देख लो, आपका यही आंसर आएगा। उसके बाद देखो अगले वाले में थोड़ा सा दूसरा लॉजिक है। देखो ये है 8 और 5 13, 13 में से 9 गए, 4 गए तो कितना बचा 9, 9 और 7 कितना होता है 9 और 10 से 16, 16 में से 6 गया तो बचा 10। सेम पैटर्न यहाँ भी आएगा। मतलब क्या है कि इसको और इसको कर दिया प्लस, जितना आया इसको कर दिया माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 और 6 होता है 13, 13 में से 8 गया तो बचा 5, ये 5 आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला, और अगला सवाल है आपके लिए। ओके, यहाँ पर पैटर्न देखो किस तरह से आपका पैटर्न बन रहा है। जितने भी आपको लॉजिक लगते हैं ना वो लॉजिक लगाने हैं, तभी आपका सवाल बनेगा। देखो इसका और इसका कनेक्शन है 27 से, तो इसका और इसका कनेक्शन बनेगा इससे। अब क्या किया इन्होंने, 9 8 होता है 72, 72 है ना। अब देखो
6 3 होता है 18। ओ आ गया आंसर। देखो ये रिवर्स कर दिया उन्होंने बैक, यानी कि 72 आ रहा था तो इसे 2 को आगे कर दिया, बन गया 27। तो यहाँ पर 18 आ रहा है, इस 8 को आगे कर दो, बन गया आपका 81। आ गया ना आपका आंसर 81। ओके, अगला देखो, और अगला भी आपका सेम पैटर्न कुछ इसी तरीके से है। ये देखो 7 और 3 को गुणा किया तो आएगा आपका 21 लिख दिया। उसके बाद देखो 9 और 3 को गुणा किया तो 9 × 27 आ गया। उसके बाद देखो आपका 7 और 8 को गुणा किया तो 8 × 7 हो गया 56। तो भैया इन दोनों को गुणा कर लो, आपका आंसर आएगा 72। 9 8 72, 9 × 8 = 72 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो कुछ इन्होंने अपने जो सिंबल है वो चेंज कर दिए। यदि प्लस का अर्थ होता है इनटू, माइनस का अर्थ होगा डिवाइड, डिवाइड का अर्थ होता है प्लस और इनटू का अर्थ होता है माइनस, तो इसको सॉल्व करना है। ऐसी कंडीशन में जो आपको यहाँ पर दे रखा है ना, उसके आपको चिन्ह बदल देने हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ होता है आपका प्लस, तो माइनस की जगह आपको क्या करना है प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये माइनस का अर्थ होगा आपका डिवाइडेड। तो यहाँ पर 27 जो माइनस है उसको कर दो डिवाइडेड। उसके बाद देखो प्लस, तो प्लस का क्या है भाई, प्लस और अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ है आपका इनटू, तो देखो ना प्लस है तो इसे कर दो इनटू। उसके बाद देखो भैया भाग को क्या दिया है, तो जो जो भी आप यहाँ पर करोगे, भाग का अर्थ क्या है, ये देखो भाग का मतलब होता है प्लस, तो आप इन दोनों को कर दोगे प्लस, और इनटू का अर्थ होता है आपका माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस कर दो। यानी कि 27 में आपको 9 का 27 में आपको 3 का डिवाइड किया तो आपका आएगा 9। उसके बाद देखो 9 को गुणा कर दिया 6 से, तो आपका आएगा कितना 54। उसके बाद देखो आगे आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 52। आगे देखो, और यहाँ पर आपको ओके टेबल दे रखा था, और टेबल में आपको कुछ इस तरीके से सवाल आएंगे। लाइक भाई यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक आंकड़ा दे रखा है, और आंकड़े के अकॉर्डिंग पहला सवाल था कि वर्ष 2019 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र वर्ष के कुल छात्रों का लगभग कितना प्रतिशत है। 2019 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र इस वर्ष के कुल छात्रों का, तो क्या करते हैं आप भैया, देखो 2019 में ना जितने भी हैं, सॉरी क्या है अंग्रेजी पढ़ने वाले, तो आप अंग्रेजी पढ़ने वाले 2019 में, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें करना है 2019 के सबको जोड़ देने, क्योंकि कुल का भाग निकालना है ना। उसके बाद देखो जितना भी आपका टोटल आएगा तो आप अंग्रेजी से डिवाइडेड कर दोगे 796 से, तो आपका परसेंटेज लगभग ये 19 समथिंग आएगा, जो कि 20 यानी कि 19 के बाद आएगा। तो हालांकि आपको इसमें बोनस मिल सकता है, आपका पहला और तीसरा सही होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट नहीं है, फिर भी आपका यहाँ पर 20% आपका आंसर आएगा, यानी कि 44वां सही रहेगा। उसके बाद देखो इसी तरह से आप निकालते जाएंगे, तो वर्ष 2017, 19 और 21 में गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो आपने जो 17, 19 और 21 में जो गणित पढ़ने वाले छात्र हैं ना, उनको आप क्या कर दो, जोड़ दो। वह वर्ष 2018, 19 और 21 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों का अंतर बताना है। तो देखो 18, 19 और 20 में साइंस पढ़ने वालों को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 18, 19 और 20 वाले, और 17, 19 और 21 वाले गणित को, और उसके बाद जो ज़्यादा आ रहा है ना उसमें से कम को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 314। सॉल्व करके देख लेना, आराम से आ जाएगा, बड़ा इजी था। उसके बाद देखो 46 में कि भाई 2021 में सबसे अधिक छात्रों द्वारा पढ़ा जाने वाले विषय, तो 2021 में सबसे अधिक, तो 2021 में सबसे अधिक और छात्रों की संख्या व 2021 में कुल विद्यार्थियों की संख्या का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे आप, बेसम कर देंगे। 2021 में कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो वो सारे जोड़ दो आप, 2021 के सभी को जोड़ दो, साथ में
उसमें 2021 में जो कितना सबसे ज़्यादा है ना वाले विषय के छात्रों की संख्या, तो जो सबसे ज़्यादा है दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आपका आंसर आ जाएगा 4th आंसर। उसके बाद इसी तरह से देखो वर्ष 2019 में सबसे अधिक छात्रों द्वारा पढ़ा जाने वाला विषय व इस वर्ष सबसे कम छात्रों द्वारा पढ़े जाने वाले विषय की अंतर बताना है। तो भैया सबसे ज़्यादा से सबसे कम को घटा देंगे, आपका 204 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो 48वां सभी वर्षों के कुल छात्रों की संख्या व सभी वर्षों के गणित विज्ञान और सामाजिक। तो सभी वर्षों के कुल छात्र, भैया सभी वर्षों के सबको टोटल कर दो, आप सबको टोटल कर दिया। उसके बाद सभी वर्षों के गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के छात्रों का योग आपको बताना है। तो सबको जोड़ दो, फिर से गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को आपस में जोड़ दो। भैया लंबा तगड़ा जोड़ है, 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। अब आप देखो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि शब्द गवर्नमेंट में निम्नलिखित कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि गवर्नमेंट में कौन कौन से स्पेलिंग हैं जो इनमें किसी में नहीं होगा, नहीं बनाया जाएगा ना। तो भैया इसमें जो पी है ना, इसमें कहीं पी नहीं दिया है, बाकी सब में देखो एम है, ऊपर भी एम है, ई है, एन है, टी ओ है, आर है, सारे हैं, वी भी है, लेकिन पी नहीं है। तो आपका 3rd वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 50 वाला, दी गई शब्द श्रृंखला में कितने ए हैं जिनके बाद एक्स और पहले डी आएगा। सेम जैसे हमने 573 वाला किया था, सेम यहाँ पर करना है। कंडीशन देखो क्या है, सबसे पहले लिख दो ए, तो ए जिनके ठीक बाद एक्स, तो ए के ठीक बाद एक्स और एक से पहले डी। तो आपने देखना है कि डेक्स कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो तो एक तो डेक्स यहाँ आ गया, निशान लगा रखे मैंने, तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा ए यानी कि 6। उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आप इसे समझ जाओ दोनों तरीके से। अनिल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो अब आपको यहाँ पर फिर से सेम डायग्राम, कहीं सेंटर पॉइंट बना लो, और सेंटर पॉइंट आप इसे ही बना लेते हैं। अब देखो ये उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर आपने इसे चला दिया ऊपर, कितना चला भैया 10 किलोमीटर। वहीं वह वापस मुड़ता है 6 किलोमीटर, तो वापस आ गया भैया 6 किलोमीटर। तो कितना बचा, 4 किलोमीटर बचा। उसके बाद देखो वहाँ से चला गया 3 किलोमीटर पूरब में, तो वो इधर चला गया 3 किलोमीटर। तो अब वो 4 और 3 का पाइथागोरस निकालोगे आप, ठीक है। तो 4 × 3 का आप इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस के सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा सीधा 5 आंसर आ जाएगा। कैसे निकालते भैया पाइथागोरस, आप सोचते हुए लटका दिया है। तो देखो वो 4 किलोमीटर इधर था और 3 किलोमीटर इधर था। अब पाइथागोरस कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर दोनों को कर देते हैं प्लस, और उसका फिर अंडर रूट कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, प्लस कर दिया तो आपका आंसर आ गया 25। 25 को आपने अंडर रूट कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 5 यानी कि 5 किलोमीटर। उसके बाद देखो अगला, बच्चों की एक पंक्ति में बाएं से यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मोहन का 13वां स्थान है 13। उसके बाद दाएं से परवीन का लेफ्ट की तरफ है 12वां, और दाएं से 18वां, यानी कि राइट से परवीन जो है वो 18वां है और लेफ्ट से कितना है 12वां है। परवीन है परवीन है वो बीच में है। तो अब आपको क्या बताना है, पंक्ति में मोहन से दाएं कितने बच्चे बैठे हैं। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, आपको कौन सा आसान लगता है आप उसे आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप मोहन को कर लीजिए। तो मोहन 13वां है तो आप लाइन ऐसे खींच सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 पे कौन है भैया, यहाँ लिख दो मोहन, ठीक है। वैसे इसका सूत्र भी है लेकिन अगर आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखो दाएं अंत से परवीन का स्थान है 12वां, है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी परवीन 12वां भी है, तो यहाँ से भी कोई एक लाइन खींचेंगे। और उसके बाद देखो दाएं से अंत में 18वां, यहाँ से परवीन का स्थान कौन सा है 18वां, है ना।
हाँ 22 से 18 है, तो भैया 13 पे कौन है, 13 पे तो मोहन है, तो 14, 15, 16, 17, 18 पे कौन है, परवीन। अब आप परवीन जो है यहाँ से इधर से तो 18वां, इधर से 12वां है, तो भैया देखो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब क्या पूछा गया भाई, मोहन से दाएं कितने बच्चे बैठे हैं, ये मोहन है, गिन लो भैया, सूत्र से भी निकल जाएगा वैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। वैसे भी देखो परवीन का स्थान कौन सा है यहाँ पर, इधर से कौन सा है, 12वां, तो मोहन और परवीन के बीच में कितना है भैया, 1, 2, 3, 4, तो 12 और 4 16। बहुत इजी आंसर है आपका, यहाँ पर 16 आपका आंसर आ जाएगा। बाकी तरीके बहुत सारे होते हैं रीजनिंग के, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उससे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये किसी फोटो की तरफ महिला इशारा करते हुए कहती है कि वह व्यक्ति मेरी सास के पति का इकलौती संतान है। मेरी सास के पति, तो भैया मेरी सास के पति मतलब मेरे ससुर हुए ना, कैसे घुमाते हैं, सास के पति मतलब ससुर के इकलौते संतान, बोले तो मेरे पति, भैया इकलौते संतान हैं तो मेरे पति होंगे ना, और मेरे संतान की ननद है, तो उस महिला से क्या होगा, तो वो आपस में भाई बहन हो गए ना, तो वो क्या हो गया, आपस में भाई बहन हो गए, तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो A इंटू बी का अर्थ होता है कि A B की माता है, A डिवाइडेड बाई B का मतलब होता है कि A B का भाई है। तो आप यहाँ पर इन्हें पुट करते जाओ, जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है। अब सवाल है कि भाई F का J से क्या संबंध है, तो इसका सास आएगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है ना वो आप इसमें पुट करते जाओ, लाइक A इंटू बी। अब आपको देखो इंटू कहाँ है, इंटू है आपका कहीं नहीं है, तो आपका माइनस वाला है। देखो A माइनस बी का मतलब होता है कि A B की पत्नी है, तो आप यहाँ पर देखो J है ना वो T की पत्नी है, J T की पत्नी है। इसी तरह से डिवाइड करते जाओगे तो इसमें थोड़ा सा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, बहुत आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। इसका आंसर सास है, इसका पत्नी है। उसके बाद देखो ये थोड़ा सा रीजनिंग वाले सवाल होते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये डायग्राम बनाना होता है। अब आप देखो किताब, पेंसिल और पेन के बीच में क्या संबंध है। भैया देखो किताब अलग है, पेंसिल अलग है, पेन अलग है। हम पेन को पेंसिल नहीं कह सकते, पेंसिल को किताब नहीं कह सकते, किताब को पेन नहीं कह सकते। तो ये अलग अलग तीनों का डायग्राम, ऑप्शन नंबर 2। अब आप यहाँ पे देखो किसी कोड भाषा में PALE को इतना लिखते हैं, अर्थ को इतना लिखते हैं, तो उसी भाषा में जो है PEARL को क्या लिखेंगे। भैया ये बड़े इजी होते हैं किसी कोड भाषा में। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा सवाल देखो पहले आप कि PEARL को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई P को क्या कहा, 2, तो 2 है इसमें। देखो इसको आप देखो 2 है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे देखो P को क्या कहा, 2, तो यहाँ पर P को सबसे पहले आप लिख दो 2। उसके बाद देखो E, तो E को क्या कहा भैया, 4, तो यहाँ पे आप लिख दो 4। उसके बाद क्या है A को क्या लिखा है इन्होंने, 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। उसके बाद R है, तो R को क्या लिखा है, इसका थर्ड है 5, तो यहाँ लिख दो 5। और L को क्या लिखा भैया, L को लिखा है इन्होंने थर्ड का थर्ड, तो 24 153। भैया बड़ी जल्दी आ गया, 24 153। अब ये और आसान सवाल है। बाकी अगर आपको कोई से सवाल ट्रिक वाले समझने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पासे वाले सवाल तो बड़े आसान है, मुझे बहुत मज़ा आता है पासे वाले सवाल में। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिखाए हैं, कौन सी संख्या 5 के विपरीत फलक में है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस से तो आराम से होता है कि अपोजिट हो जाता है, यानी कि अगर 1 है तो 1 के अपोजिट पूछा तो 6 होगा, 2 के अपोजिट पूछा है तो 5 होगा, 3 के अपोजिट पूछा है तो 4 होगा। ये लॉजिक है। कैसे होता है भैया कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। तो 5 के अपोजिट होगा आपका 2, ठीक है, क्योंकि 7 होना चाहिए दोनों का प्लस करके, तो 5 और 2 7 हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ओके ये घन वाले थोड़े से
टेढ़े से सवाल हैं तो इनको आप इजीली देख लो यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो देखो इसका 18 है, दूसरे वाले का देखो 36 है, तीसरे वाले का 24 है, चौथे का 12, 62 का और 63 देख लेता हूँ आपको। इसमें पूछा है कि नरसिंह के अक्षरों को कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं रियल में। यानी कि जब हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लिखते हैं तो इनके बीच में उतना ही गैप आता है जितना यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो कि यू और एस बीच में एक का गैप है ना, तो यू के बाद क्या आता है भाई, एस के बाद टी यू। तो देखो एस के बाद टी यू आता, यानी कि एक जोड़ा हो गया यू और एस का, एस और यू का। उसके बाद देखो आर एस, आर के तुरंत बाद एस आता है ना, आर एस टी, तो ये हो गया। उसके साथ ही यहाँ पर तीसरा है आई और जी। तो देखो आई और जी मतलब जी एच आई होता है ना, तो जी एच आई नॉर्मल ही होता है और एन बीच में, तो एक का गैप है, तो आपके 3 जोड़े हो गए। आंसर आपका आ गया थर्ड वाला। अगला सवाल देखो, नीचे दिए गए चिन्ह के बाईं ओर संबंध दिखाता। ओके, यहाँ पर रिलेशन आपको बताना था कि भाई देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, कि इन दोनों का रिलेशन आपको बताना है। यहाँ पर किसका रिलेशन होगा, तो जो जंतु विज्ञान है ना, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, वो क्या होते हैं, क्रेचर से होते हैं, यानी कि जीव से उनका रिलेशन होता है। तो जो साइकोलॉजी है ना, उसका रिलेशन होता है आपका जानवर से और मनुष्य से, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो मनुष्य का भी मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होती है, और जानवरों की भी अपनी साइकोलॉजी होती है। तो सबका यहाँ पर साइकोलॉजी फोर्थ ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप देखो, अब आपको क्या है कि आर टी जिस प्रकार एन पी से संबंधित है, यानी कि आर टी में आर टी का एन पी से कोई रिलेशन है, उसी तरह से एच जे का किससे होगा रिलेशन। तो सबसे पहले हमें आर टी का एन पी से रिलेशन देखना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, आर का रिलेशन है एन से और टी का रिलेशन है पी से। तो अगर आप ये देखो कि एन का रिलेशन पी आर से, तो एन और आर के बीच में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 4, यानी कि बीच में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, लाइक एन ओ पी क्यू, और क्यू के तुरंत बाद आर, यानी कि बीच में 3 आर है। इसी तरह से पी का एस टी से, तो देखो पी के तुरंत बाद आता है क्या, क्यू आर एस, है ना। तो अब आप देखो कि यहाँ पर इससे क्या रिलेशन होगा, एच का किससे रिलेशन होगा, तो डी के बाद देखो डी ई एफ और जी के बाद एच आ गया, तो 3 आ रहा ना यहाँ पर। इसी तरह से एफ के बाद देखो, एफ के बाद जी एच आई, और आई के बाद तुरंत जे आता है। तो ये 3 का रिलेशन यहाँ पर बन गया, तो आपका आंसर आ गया डी एफ। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर इनके 4 में से 3 संख्या कोई सिमिलर है। अब आपको ये बताना है कि चौथा चेंज कौन सा है। तो देखो आपको यहाँ पर एक रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो आप देखोगे 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है। उसके बाद देखेंगे दूसरा, तो दूसरा क्या 16 का स्क्वायर है। उसके बाद आप इसे देखोगे 529, तो ये है आपका 23 का स्क्वायर, और 576 आपका है 24 का स्क्वायर। अब आप इसमें क्या रिलेशन देखो, कोई रिलेशन है इसमें, देखो रिलेशन सिंपल सा है। आपको कौन सा रिलेशन लगता है आपको अलग करना है। तो देखो 14 भी आपका सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम है। 23 क्या है आपका विषम संख्या है, पहला लॉजिक। दूसरा क्या कि प्राइम नंबर भी है 23, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य। भाई 14 में भी भाग जाता है ना, भाग जाता है, 1 का भी जाएगा 14 का भी जाएगा। तो ये भाज्य संख्या तीनों है ना, मैं ये कहूँ तो आपको ये तीनों भाज्य हैं। 23 क्या आपका अभाज्य है, 23 में किसी का भाग नहीं जाता, 1 और 23 के अलावा। उसके बाद देखो, और यहाँ पर अगला जो सवाल है, चलिए अब आपको क्या करना है, पर मिसिंग नंबर करना है। और यहाँ पे आप देखो कि एक सीरियल बनेगा, सीरियल देखो पैटर्न क्या बन रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पैटर्न देखना होता है कि किस पैटर्न से क्रम जो आगे बढ़ रहा है।
अब आप देखो तो जो 256 है उसे हम करेंगे 4 × 4 × 4 × 4, तो आपका आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक आएगा आपका 256, है ना। अब आप देखो कि ये है क्या 4 का 4 बार। उसके बाद देखो ये क्या है आपका, तो ये देखते हैं भाई क्या है। तो आप अगर इसे लाइक देखें 4 का 4, ये क्या है आपका 4 का 4 56। अब इसे देखो 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81, तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है 3 × 4। अब आप देखो ये क्या है, तो ये आपका है फिर से 4 3, फिर 4 का देखते हैं, एक सीरियल है 4 × 4 × 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। आप लिखते जाओ। ये था आपका 4 का 4 बार, फिर था 3 का 4 बार, फिर था 4 का 3 बार। अब हम क्या करेंगे 3 का 3 बार, तो देखो 3 का क्यूब करेंगे हम 3 × 3 × 3, तो 3 3 होते 27, तो आ गया आपका 27। अब इसे देखेंगे तो आएगा आपका फिर से 4, तो 4 × 4 और इसे करेंगे हम 3 × 3। इसका मतलब क्या पैटर्न चल रहा है, सबसे पहले था आपका 4 का 4 बार, फिर था आपका 3 का 4 बार, फिर था आपका 4 का क्यूब, फिर था आपका 3 का क्यूब, उसके बाद था आपका 4 का स्क्वायर, फिर था आपका 3 का स्क्वायर। अब आपका इसी क्रम में आगे चलेगा तो आएगा 4 1 टाइम, 3 1 टाइम, देखो 4 4 3 3 2 2 1 1, देखो 4 3 4 3 4 3, तो ये इस तरह से क्रम चल रहा था। अब आपका लास्ट में क्या है 4 का 1, तो ये आप आंसर आपका 4 ही आएगा। 4 की एक पावर क्या होती है 4 ही होती है, तो यहाँ पर आएगा आपका 4। ओके, आगे देखो और अगला एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है और बहुत अच्छा पैटर्न था। ये तो सिंपल सा था, 2 दूना 4, ठीक है। ओके देखते हैं एक बार। ओके देखो 2 4 6 8 10, ठीक है। एक का तीसरे से, तीसरे का पांचवें से। अब आप दूसरे का तीसरे से देखो, क्योंकि हमें अगली संख्या देखनी है, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 14 और 3 17, यानी कि यहाँ पर आपको नीचे +2 +2 +2 था, ऊपर आपका क्या था +3 +3, तो +3 था और 14 में +3 करेंगे तो आपका 17 आंसर आ जाएगा। आपको पैटर्न देखना होता है कि क्या पैटर्न चल रहा है। उसके बाद देखो फिर से थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। 2 और 6 में क्या गैप है 4 का। उसके बाद 6 और 14 में किसका गैप है 8 और 6 14। उसके बाद 14 और 26 का कितने में गैप है, तो यहाँ पर आएगा आपका 12, यानी कि 4 8 12 सीरियल बन गया ना एक। उसके बाद यहाँ पे देखो तो आपका आएगा 16, देखो यहाँ पर 16 आएगा, 26 और 16 42। उसके बाद देखो 4 × 4 4 दूनी 4 3 12 4 4 16 और उसके बाद आएगा 4 5 20, तो देखो यहाँ पर 20 का है। अब कितना आएगा, अब 24 का गैप आएगा, है ना। तो 24 का गैप आते ही आपने 62 में 24 प्लस किया तो आपका आंसर आ गया 86, आंसर आपका करेक्ट हो गया। चलिए एक और सीरियल है आपके पास और यहाँ पर आपको इस सीरियल को कंप्लीट करना था कि यहाँ पर बीच बीच में क्या आएगा। तो एक पैटर्न बन रहा था यहाँ पर, आपने देखा होगा। इसका आंसर ए है। क्यों है ए, ये देखते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न था आपका ए बी ए सी, फिर से देखो बी ए सी ए, ये पैटर्न बन रहा था। तो आप इसमें फिल करते जाएंगे। तो आपने देखो ए बी ए सी, यहाँ पर सी निकलेगा तो यहाँ पर आपने सी वाला ये लिख दिया। उसके बाद देखो बी ए सी ए, फिर से अगला पैटर्न बनेगा आपका ए बी ए सी बी ए सी ए, ए बी ए सी बी ए सी ए, तो आपका ये वाला आंसर आपका
करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला, और लॉजिक आप देखो 1, 3, 6 और 10 क्या 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 कनेक्शन है 1, 3 में। तो देखो यहाँ को देखो +2, एक में 2 जोड़ा तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो +3 है ना, 3 और 3 6। उसके बाद देखो +4, 6 और 4 10। अब क्या आएगा भाई +5 तो 15 आएगा ना। अब देखो 15 2 में है। अब आपको ये वाला आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो A B C D, अब क्या आएगा E आएगा, तो यहाँ पर E है। अब आपके उसके बाद देखो W X Y Z आगे बढ़ रहा है, तो W से एक पहले क्या आता है भैया, V आता है। ठीक है, आंसर आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो, और यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर देखना था कि ये मिसिंग नंबर क्या है। अब एक फिर से पैटर्न देखोगे तो पैटर्न क्या बन रहा था, आपको 7 को 3 से गुणा किया और ये प्लस कर दिया, यानी कि 7 × 3 + 8, तो 7 ये होता है 21 में हमने 8 जोड़ा तो बन गया आपका 29। देखो क्या ये पैटर्न अगले में भी फॉलो हो रहा है। 7 को 4 से गुणा किया तो बन गया आपका 12 + 7 बन गया 19, बन गया भाई, पैटर्न बन गया। क्या यही पैटर्न सेम है, तो 8 × 5 = 40 और 2 = 42, तो भैया ये भी पैटर्न मिल गया। यानी कि इसको गुणा कर रहे हैं और इसमें इसको प्लस कर दे रहे हैं। तो हमने भी यही करना है कि हम 5 में किसका गुणा करेंगे कि 6 जोड़ने पे हमें 31 मिल जाएगा। तो 5 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 होता है 25 और 6 जोड़ा तो बन गया 31, तो इसका आंसर आ गया 5। ओके, आगे देखो, और अगला सवाल आपके पास। अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या पैटर्न यहाँ पर मिसिंग है और क्या पैटर्न बाकी पे चल रहा है। तो आप सबसे पहले देखो 1 का 2 से क्या किया, 1 × 2 = 2, 1 × 2, इसको कर दिया आपने 2 से गुणा, इसको कर दिया आपने 3 से गुणा, और इसको कर दोगे आप 4 से गुणा। आ गया देखो, 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आया भाई 3, फिर 3 को 2 से गुणा किया तो आ गया आपका 6, और 6 को 4 से गुणा किया तो आ गया आपका 24। सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है। देखो 6 को गुणा किया हमने 2 से तो आ गया आपका 12, 12 को 3 से गुणा किया तो 36, और 36 को 4 से गुणा किया तो 144। ठीक है, पहले हम 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर 3 से गुणा कर रहे हैं, फिर ऊपर वाले को 4 से गुणा कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो 16 को 2 से गुणा किया तो 32, 32 को 3 से गुणा करेंगे तो आपने किया 32 × 3, तो आपके 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 आपका आंसर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो एक और समीकरण है आपके लिए। अब इस इक्वेशन को हल करना है आपने। फिर से सेम पैटर्न देखो भाई, पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न को आपको फॉलो करना है। 8 × 8 = 63 कैसे होगा, 7 × 8 = 49 कैसे होगा। तो आप यहाँ पर एक लॉजिक देखो, यहाँ पर क्या है 9 × 8 - 1, ठीक है, तो 8 - 1 यानी कि 7, ठीक है, 7 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 7, और 9 से हो गया 63। देखो भाई क्या ये सेम आगे भी फॉलो हो रहा है, तो आगे देखते हैं। और हमने कर दिया इस वाले को सॉल्व, 7 × 8 - 1, तो 8 - 1 होता है आपका 7, तो 7 × 7 आपका हो गया 49। पैटर्न फॉलो हो गया। सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है, 11 × 11 - 1, 11 - होता है 10, तो 11 10 अंक 110। अब आप इसको फॉलो करो, देखो 12 × 13 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12, तो 12 × 12 कितना हो गया आपका 144, आंसर आपका आ गया। अब आप यहाँ पे देखो ये सिग्नेचर शब्द में कितने अक्षरों को वर्णानुक्रम से रखेंगे। अगर हम सीरियल वाइज रखेंगे, जिस क्रम में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि अनचेंजेड होंगे। सेम ऐसी ही सेम पैटर्न रहेगा। तो आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जी आ रहा है,
ठीक है। अगर आप ये देखोगे कि इस सीरियल वाइज से सिर्फ जी यहाँ पर सेम है, बाकी सारा अगर आप इसे सीरियल वाइज लगाएंगे तो सीरियल वाइज आपका बचेगा। सबसे पहले आप ए को रखोगे, ए के बाद ई को रखोगे और ए बी सी ई, उसके बाद आएगा जी। तो देखो यहाँ पर सिग्नेचर में एस आई जी थर्ड में है और ए ई जी थर्ड में, बाकी कोई और सीरियल बनेगा ही नहीं। आप लगाकर देखें क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये अब आपके पास इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एक ही है, तो मैं यहाँ पर इसे प्रॉपर दिखा देता हूँ। ये पैटर्न एक चेंजेज हो रहा है, इसके बाद ये चेंज हो रहा है, इसके बाद ये चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज आएगा अगले पैटर्न में। तो देखो आपको यहाँ पर ये रोटेशन चल रहा है, रोटेशन देखो कैसे रोटेशन हो रहा है। ये पहले इसमें था तो ये यूं घूम रहा है, यूं क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखो ये स्टार पहले यहाँ था, ठीक है, यहाँ था तो अब यहाँ हो गया, फिर अगले में यहाँ हो गया, फिर अगले में कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ऊपर किस में है भाई, ये रहा ऊपर, ठीक है ना। देखो फिर से एक और दूसरा देख लेते हैं। ये गोला पहले इधर था, फिर वो घूमा तो इधर चला गया, फिर घूमा इधर चला गया, तो फिर घूमेगा तो इधर आएगा ना, ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या था। सबसे पहले ये डब्ल्यू, ये एफ था, तो इसका इससे रिलेशन है। ये ऊपर को था, इसे नीचे को कर दिया हमने, तो नीचे को क्या हो गया भैया, ये खड़ा हो गया, तिरछा हो गया। तो तिरछे में देखो ये पहले डब्ल्यू था, अब एम बन गया, है ना, ऊपर लेटा दिया, आपका पैटर्न बन गया। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, बाकी बड़ा आसान था। अब यहाँ पे भी सेम देखो क्या हो रहा है भाई, ये पानी की छाया है। तो आप मिरर इमेज आप जानते हैं, आप मिरर के सामने किसी चीज़ को देखोगे तो उल्टा दिखेगा। अब आप ये भी देखो कि ये पानी में क्या बनेगा, है ना। तो आपका क्या है कि ये ओके, ऐसे सवालों में आपको ध्यान रखना होता है कि मिरर या पानी किस तरफ है। तो पानी नीचे है, ठीक है। तो मिरर इमेज कैसे बनती है भाई, जो इधर है ना वो यूं बन जाता है। मतलब क्या है कि जो इधर है ना, जो यहाँ पास में है वो इधर पास में जाएगा, जो यहाँ जितनी दूर है वो इतनी भी यहाँ भी उतनी दूर ही जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर इस पानी के नज़दीक क्या है, ये गोला है, ठीक है, ये गोला है फिल वाला, तो ये सबसे ऊपर यही गोला वाला फिल वाला आएगा। अब ये देखो ये इस साइड उल्टा हो गया, बाकी ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ये इधर ही होना है। जैसे ऐसे बनेगा आकृति, ठीक है, इस तरह से बन जाएगी, ये इधर बन जाएगा। उसके बाद देखो अगला सेम, यहाँ पर आपका सेम पैटर्न है। अब आपने क्या करना है, ये प्रश्न आकृति है, तो आपका क्या है कि इधर जो मिरर है या पानी में किस तरह से बनेगा। तो मैंने ये कहा कि सेम उल्टा बन जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा कुछ। अगर आप इसमें इमेज लगा के देखोगे, मिरर लगा के, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये सवाल आपका चेंज था, बहुत ही मज़ेदार था। कैसे करना होता है इसमें, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक, एक मिनट, इंग्लिश मीडियम में भी कर लेता हूँ ताकि आपको भी ओके क्लियर समझ में आ जाए। ओके, अब आप ये देख लो सवाल 80 और 81। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि एक विशिष्ट कूट भाषा में वेरी वेल अर्न रिस्पेक्ट को FOMILA और GU लिखा जाता है, यानी कि 4 वर्ड ऊपर है, 1 2 3 4 और 4 ही नीचे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वेरी को क्या लिखा जाएगा इन चारों में से, या वेल को क्या लिखा जाएगा। अब आपको कॉमन देखना होता है ऐसी कंडीशन में कि क्या इसी तरह का कहीं और भी है, हम इसमें कॉमन देखें। अब आप देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखो कि मनी के लिए उस कूट भाषा में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आप फाइंड आउट कर लो कि किसको क्या कहा गया है। कॉमन देखते हैं इसमें, लाइक यहाँ पे देखो कहाँ पे है, ओके बीइंग है ना यहाँ पर, और बीइंग कहाँ पे है, दूसरा बीइंग कहीं नहीं है, ये रहा बीइंग। तो अब आप एक देखो कि इसमें ऐसा कौन सा है जो रिपीट हो रहा हो। इसमें थोड़ा सा मैं इसे क्लियर और कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर भी आपका बीइंग है और यहाँ पर भी आपका बीइंग है, तो आप ये देखो कि इनमें कौन सा कॉमन है इनमें। तो
तो मुझे लग रहा है कि आपको एक्स एफ कॉमन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स एफ आपका क्या हो गया, एक्स एफ बराबर BEING। इसी तरह से आप सबका लिखोगे फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको जो मनी है ना वो आपका या तो ZT आएगा या QS आएगा, क्योंकि मनी का क्लियर कहीं नहीं दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, ना ही सिंगल ZT आएगा ना ही सिंगल QS आएगा, और MI तो हो ही नहीं सकता क्योंकि MI क्या है, अर्न है। MI का मतलब अर्न है। उसके बाद देखो यहाँ पर उस कूट भाषा में वेरी एसेंशियल को क्या कहेंगे, तो वेरी एसेंशियल का सिंपल से आपका HR और FO आएगा। तो यहाँ पर लॉजिक आपको लगाना है, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पर क्लियर आपको देखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर आप देखो, ये देखो, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे तो सभी का क्लियर आपका हो जाएगा कि भाई कौन सा क्या है। उसके बाद अगला देखो, ओके, यहाँ पर आपको जो है ना ये मिसिंग वर्ड, आपको मिसिंग जो संख्या है वो लिखनी है। कॉमन आप देखो कि भाई यहाँ पर किस चीज़ का गैप हो रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर गैप दिखाता हूँ आपको। 9 और 19 में किसका गैप है, 10 का। उसके बाद देखो 19 और 30 में कितने का गैप है भैया, 11 का। उसके बाद 30 और 42 में कितने का है, 12 का। तो देखो एक सीरियल बन रहा है 10, 11, 12। उसके बाद इसमें है 13, इसमें है 14। अब यहाँ पर आपको 15 का गैप करना है, तो 69 में आप 15 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 9 और 5 14, 6 और 1 7 8, 84 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान था। उसके बाद आप यहाँ पे देखो अगला एक सीरियल है 2 में भी, और वो क्या सीरियल है देखो, जो 0 है ना उसे क्यूब करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब -1। देखो 1 का क्यूब -1 तो कितना होगा भाई, 1 का क्यूब करो आप तो वो 0 ही होगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 में से 1 को 0 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद देखो 2 का क्यूब -2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 2 से माइनस किया तो आ गया 6। उसके बाद आएगा 3 का, तो 3 का क्यूब -3, फिर 4 का क्यूब -4, फिर 5 का क्यूब -5। तो यहाँ पर अब आपको आ जाएगा 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, और देख लेते एक बार, 3 3 होते 27, 27 में 3 माइनस किया तो 24। उसके बाद देखो 4 का क्यूब -4, 4 चौक 16 चौक 64 में 4 गया तो 60 बचा। अब आपको करना है 5 का क्यूब -5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 में से 5 घटाया तो आपका बचा 120। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्या पैटर्न है एक बार देखो, आंसर आपका आएगा 79। कैसे आएगा देखो, एक क्रम बन रहा है, देखो 3 का 8 से क्रम, 8 का 11 से, 11 का 19 से। किस तरह से बन रहा है, 3 और 5 8 है ना, 8 और 3 11, 11 और अगर आप इन दोनों को जोड़ते जाओगे ना तो आपका आंसर निकलता आएगा। 3 और 8 को जोड़ा तो कितना आया 11, फिर 11 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 19, 19 और 11 को जोड़ोगे तो 30। इसी तरह से आप एक दूसरे को जोड़ते जाओगे तो आप लास्ट में आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 30 + 49 = 79। आंसर आपका बड़ी जल्दी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आंसर भी दिखा देता हूँ। ओके, 9 और 19, तो 9 और 19 में कितने का गैप है भैया, 10 का। 10 और 9 19। अब आप देखो कि 19 और 39 में कितने का गैप है, 20 का। देखो कैसे हो रहा है, 10 दूना 20, 20 दूना 40, इन दोनों में 40 का गैप है, इन दोनों में 80 का गैप है। तो ये इनटू होता जा रहा है। देखो क्या था पहले, सबसे पहले 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। अब 160 दूना कितना होता है, देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा तो ये आया,
फिर से इन दोनों को जोड़ा, यानी कि 19 और 20 को जोड़ा तो ये वाला आया। फिर से हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये आया। फिर इन दोनों को जोड़ा तो अगला आंसर आता रहेगा। इसी तरह से आपको इन दोनों को जोड़ना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे आप तो 9 का 9, 6 और 5 11, 2 और 1 3, तो 319 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला पैटर्न है आपके पास, और ये यहाँ पे आप देखो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया 6 और 5 11। यहाँ पे देखो जो 49 है वो होता है 7 का स्क्वायर, 81 होता है आपका 9 का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका आ गया 16, 9 और 7। अब आपको सेम यहाँ पर करना है। 16 जो है स्क्वायर होता है 4 का, और 64 होता है 8 का, 8 8 64, तो इन दोनों को जोड़ दिया आपका आंसर आ जाएगा 12 आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर, और ये भी थोड़ा सा बहुत ही आसान सा था, ये पैटर्न पहले भी फॉलो हो चुका है। क्या करा आपने, 5 में से 4 को घटाया तो 1, 6 में से 3 को घटाया तो 3, और 2 में से 1 को घटाया तो 1, यानी कि इनमें से इसको घटा रहे तो आपस में एक दूसरे को घटाने से। उसके बाद देखो 4 में से 2 घटाया तो 2, 6 में से 2 घटाया तो 4, 8 में से 0 घटाया तो 8। अब आप यहाँ पे देखो 3 में से 2 घटाया 1 घटाया तो 2, सॉरी लिख देता हूँ मैं आपको, 3 में से 1 घटाया तो 2, 9 में से 3 घटाया तो 6, और 7 में से 5 घटाया तो 2, 262 आपका आंसर आ गया। अगला पैटर्न है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको लॉजिक वाले सवाल थे। क्या था भाई, यहाँ पर आपको बताना था कि क्या पैटर्न है। अब आप देखो इस जो पैटर्न में कई बार ऐसे भी उलझा दिया जाता है, इस पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ, इन दोनों पैटर्न का है। तो क्या है, इस पैटर्न का ये उल्टा हो रहा है। लाइक देखो ये वाला तीर ऊपर को था तो इधर नीचे को आ गया, ये नीचे को था तो ऊपर चला गया। ये देखो अब ये वाला तीर नीचे को था तो इधर ऊपर चला गया, ये वाला तीर इधर को था तो इसमें इधर को आ गया, यानी कि उल्टा हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर दोनों तीर नीचे को थे, अब यहाँ पर दोनों तीर ऊपर को हो जाएंगे। समझ आना चाहिए आपको लॉजिक क्या है। उसके बाद देखो अगला पैटर्न, और अगला पैटर्न आपका ये था कुछ इस तरीके का। ओके, यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल था। ट्रायंगल पे इन्होंने ये बीच में एक डंडा कर दिया और यहाँ पर गोला बना दिया। अब इन्होंने थर्ड पैटर्न में क्या कर दिया, फर्स्ट वाले पैटर्न को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल को हटा देते हैं, इस वाले पैटर्न को हटा देते हैं, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ यही तो बचेगा, यही इसमें ऐड है। दूसरे में देखो एक बार, देखो फर्स्ट पैटर्न में क्या था, इतना था, मतलब ये पैटर्न था। सेकेंड पैटर्न में क्या हो गया भाई, प्लस ऐड हो गया। बाकी ये वाला पैटर्न तो पहले से था, अब हमने पहले वाले पैटर्न को हटा दिया तो क्या बचा आपके पास भाई, ये वाला पैटर्न यहाँ पर ऐड जो हुआ है ना वही बचा। सेम दैट थर्ड में है कि ये वाला पैटर्न फर्स्ट में था, सेकेंड पैटर्न में क्या ऐड हुआ, इनटू ऐड हो गया, क्रॉस ऐड हो गया। तो यहाँ पर थर्ड में देखो क्रॉस रहेगा, बाकी इस वाले पैटर्न को हटा दिया, क्रॉस आपका बचा। आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो अगला वाला, और यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। क्या है देखो, इस वाले पैटर्न का इससे लॉजिक था, इससे लॉजिक है, इस वाले का इससे लॉजिक है, इससे लॉजिक है, सेम इसका इससे और इससे लॉजिक है। अब क्या है देखो यहाँ पर, सबसे पहले देखो पहले में क्या था, गोला था, एक गोला था, उसके 2 हिस्से थे। दूसरे में क्या हो गया कि दूसरे में उन्होंने एक ही गोला कटोरी रख दी, राइट। अब आप देखो कटोरी एक ही रख दी तो क्या हो रहा है, एक कटोरी रख दी दूसरे में, और तीसरे में उन्होंने एक और कटोरी ऐड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या था, एक गमला था, और कर क्या रहे ये, इस वाले को उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया ना। यहाँ पे ये नीचे वाला एज इट इज है, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, जो ऊपर वाले गोले को उल्टा कर दिया, कटोरे को।
अब आप यहाँ पे सेम फिर से देखो, इस वाले में क्या है, सबसे पहले मान के चलो ये गमला है और ये ऊपर से गमला रख दिया। अब दूसरे में क्या कर दिया इन्होंने, नीचे वाला गमला एज इट इज रख दिया और नीचे वाले में क्या कर दिया, ऊपर वाले गमले को इसके ऊपर लगा दिया। सेम आपका यहाँ भी होगा, पहले 2 थे, 2 का इन्होंने ऊपर वाला हटा दिया तो ऊपर वाले को इन्होंने यहाँ रख दिया और इस वाले को क्या कर दिया, उल्टा करेंगे ना, इसको उल्टा करेंगे तो ये इसके ऊपर एक और आ जाएगा। कौन सा रहेगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, ये और भी आसान है। अब आपको यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, देखो पहले कुछ इस तरह से था, दूसरे बारे में उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। जो एक सिंगल निशान था तीर, वो नीचे को कर दिया और नीचे वाला जो उल्टा कटोरा उसे सीधा कर दिया। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो जो ये वाला पैटर्न है इसको भी उल्टा कर देंगे, तो जब इस वाले पैटर्न को नीचे लाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये जो नीचे को था ना ये बाद में इधर को हो जाएगा, तो आप देखेंगे तो आपको यही वाला पैटर्न मिलेगा। उसके बाद देखो आगे में फिर से देखते हैं और एक और आपके पास इसी तरह से सेम है। ओके, यहाँ पर क्या थे, 2 गोले थे और एक ट्रायंगल था। ठीक है, आधा ट्रायंगल। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, गोला एक कर दिया और ये ट्रायंगल एक और बढ़ा दिया, हाफ ट्रायंगल। उसके बाद अब क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर देखो बॉक्स 2 थे, ये वाला 1 था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये भी आप देखो कि ये गोला पहले यहाँ था, उसके बाद ये ऊपर चला गया, यानी कि ये इसकी साइड चला गया, ये वाला इसकी साइड चला गया और ये इसकी जगह आ गया, यानी कि उल्टा हो गया। अब देखो ये बॉक्स पहले यहाँ था, 2 थे, अब आपको एक ही बॉक्स करना है, तो कौन सा होगा, ये वाला जो बॉक्स है ये ऊपर चला जाएगा इसकी जगह और ये आ जाएगा इसकी जगह। ये 1 था तो यहाँ 2 बना दिए। ठीक है, आंसर आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से है आपका। देखो भैया वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी फटाफट से लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। और आप यहाँ पे देखो पैटर्न, देखो पहला पैटर्न कुछ इस तरीके से था, दूसरे वाले में उन्होंने इसको इधर ले आए, यानी कि इस वाली लाइन को इधर ले आए। ठीक है, सेम पैटर्न है। फ़र्क क्या हो गया कि जो प्लस का निशान अंदर था ना वो दोनों बाहर आ गए, ये भी यहाँ पे ये भी अंदर था, इसको भी उन्होंने बाहर कर दिया, दोनों को बाहर कर दिया। दूसरा क्या है कि जो प्लस का निशान नीचे को था यहाँ, वो यहाँ बाहर ले आया ऊपर। ठीक है, जो यहाँ ये अंदर था ये इधर बाहर आ गया। कहने का मतलब है कि इस तरह से आपको निशान बनाना है और जो ये वाला चिन्ह ऊपर ले जाना है इसको नीचे ले आना। देखो यहाँ पर करा, सेम दैट यहाँ पर है, यही वाला सेम फॉलो करना है। ये भैया माइनस वाला इधर आ गया तो ये गोला वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, ये देखो ये आ गया। अब ये जो प्लस का निशान था ये ऊपर चला गया, तो ये डब्बा जो था ना यहाँ चला गया। आपका आंसर आ जाएगा 2, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ये फिर से एक और पैटर्न था, बहुत ही मज़ेदार था, इसे देख लेते हैं एक बार। क्या करना था, देखो ये पैटर्न एक फॉलो कर रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको ये बोनस मार्क्स मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे जो ये डॉट डॉट दे रखे ना उन्होंने पानी पानी टाइप का, ये इन्होंने क्लियर दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ जो पैटर्न है वो कैसे फॉलो होगा। देखो ये क्रॉस वाला निशान तो होगा ही, देखो कौन सा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाली लाइन ना इधर टच होगी। ठीक है, इसमें ये लाइन नहीं है, इसमें भी लाइन नहीं है। अब ये वाला भी हो सकता है आपका, ये वाला भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो पानी है ना वो पानी ठीक से दिखाया नहीं है कि ये पानी खड़ा है कि या लेटा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, थोड़ा सा डीप करके देखोगे तो पानी कुछ इस तरीके से है। हो सकता है आपको बोनस मिल जाए, तो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर माने जाएंगे। और इसमें देखो आपका आकृति किस तरह से बन रही है। देखो इसमें आपका ये वाला पैटर्न सही रहेगा, क्यों रहेगा वो देखो। सबसे पहले देखो कैसे बन रहा है, ऐसे 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 बनेगा। ठीक है, बन गया ना ये वाला, ये देखो ये वाला आ गया। अब ये इधर से भी आएगा,
ये इधर से ऐसे आएगा तो आपका पूरा यही वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रश्न आकृति है ये वाला, तो इसमें आपका क्या बनना है, हालांकि सेम से लग रहे होंगे आपको। अब करना क्या है, सिंपल सा है। देखो भाई डब्बे तो होंगे नहीं, कट कर दो, ये भी कट कर दो। अब आपको डाउट किस में रहना चाहिए, एक इसमें और एक इसमें। अब आपका यहाँ पे भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, पहले ये लाइन इधर तिरछी थी, इधर ही अपोजिट हो गया, ठीक है, यानी कि सेम नहीं था। अब आपका यहाँ पर जो खड़ी थी तो इधर भैया पड़ी हो जाएंगी ना, ये देखो, क्योंकि सेम नहीं है। अगर ये लाइन इधर भी ऐसी होती एक जैसी, या इधर भी ऐसी खड़ी है तो इधर भी खड़ी होती, फिर हम तो इस वाले को करते कि भाई इधर खड़ी है तो ये भी सारी खड़ी हो जाएंगी। लेकिन एक जगह ये खड़ी है, एक जगह पड़ी रहेंगी, तो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ये भी बड़ा इजी सा था और इसमें भी कोई डाउट नहीं था। देखो क्या करना था, सिंपल सा है कि आपको ये पैटर्न फॉलो करना था। अब पैटर्न फॉलो करना है तो आप अगर इस बॉक्स को यहाँ फिट करोगे ना तो ये यूं बन जाएगा, ये देखो यूं ही बनेगा ना। देखो यहाँ से एक निशान इधर आ रहा है, एक इधर और एक इधर, ये बन गया। बाकी ये गोले तो आ ही रहे हैं। अब आपका यहाँ पर ये बीच वाला निशान सिर्फ इस साइड है, देखो इस साइड नहीं है तो ये वाला आपका नहीं होगा, राइट, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्रॉस नहीं है, क्रॉस इसी साइड है, यानी कि इस साइड और इस साइड क्रॉस नहीं है, तो इस साइड भी आपका सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा और आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 89 वाला, और 89 थोड़ा सा लॉजिक वाला होता है, हालांकि यहाँ पर एग्जामिनर क्या सोच के सवाल देता है बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखो यहाँ पर कुत्ते, बिल्ली और पालतू। अब ये देखो, कुत्ते क्या बिल्ली होते हैं क्या, नहीं। क्या बिल्ली कुत्ते होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। कुत्ते अलग होते हैं, बिल्ली अलग होती है। अब आप देखो पालतू, कुत्ते भी पालतू होते हैं, बिल्ली भी पालतू होते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ना, एक बार देखो इसे, ये बीच वाला क्या आपका पालतू है, बीच वाला पालतू है। इधर आप चाहे कुत्ते मान के चलो चाहे बिल्ली मान लो, इधर चाहे आप कुत्ते मान के चलो बिल्ली मान लो, एक जगह बिल्ली एक जगह कुत्ते। तो देखो ये डायग्राम क्या बोलता है, ये डायग्राम क्या बोलता है कि जो पालतू है ना वो कुछ कुत्ते पालतू हैं लेकिन वो बिल्ली नहीं है, क्योंकि यहाँ तक टच नहीं है। और ये जो पालतू है वो कुछ बिल्ली पालतू हैं जो कि कुत्ते नहीं है। तो ये आपका डायग्राम 4th हो गया। उसके बाद देखो आपका 19 वाला देखो, मकान बनाने का सामान है, सीमेंट है और लकड़ी है। तो भैया मकान बनाने का जो सामान है ना सेम रहेगा उसी की तरह, यानी कि जो बीच में है मकान बनाने का सामान मान के चलो आप, बीच में मकान बनाने का सामान है। तो कुछ जो सीमेंट है उनसे भी मकान बनता है और कुछ लकड़ी भी मकान बनाने के काम आता है, लेकिन ना ही ये लकड़ी मकान सीमेंट है और ना ये सीमेंट लकड़ी है। तो सीमेंट और लकड़ी दोनों को टच नहीं करेंगी, लेकिन हाँ जो मकान बनाने का सामान है ना वो सीमेंट को भी टच करेगी और लकड़ी को भी टच करेगी। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें देखो आप सेम दैट यहाँ पर है औरत, शिक्षक और विद्यार्थी। इसमें क्या होगा, तो लॉजिक देखो यहाँ पर, समझो पहले इस पैटर्न को। जो औरत होते हैं वो शिक्षक हो सकते हैं क्या, औरत विद्यार्थी हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शादी करने के बाद भी पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे हो सकता है कि शादी करने के बाद पढ़ा भी रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं वो पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। भैया जैसे मान के चलो कि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ अपना, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा भी हूँ, तो यहाँ पर तीनों कर देता है। अब यहाँ पर देखो जो विद्यार्थी है ना वो शिक्षक नहीं हो सकता, टीचर है और स्टूडेंट है। जो विद्यार्थी है वो औरत हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन जो शिक्षक है वो औरत हो सकता है, भाई फीमेल टीचर भी तो होती है, लेकिन शिक्षक जो है ना विद्यार्थी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा सेम हो जाएगा। मान के चलो हमने बीच में ले लिया औरत को, ठीक है, तो ये औरत है और ये है टीचर, यानी कि
जो औरत हैं वो कुछ औरत टीचर भी हो सकती हैं, कुछ टीचर औरत भी हो सकती है, और ये विद्यार्थी जो विद्यार्थी है ना, कुछ विद्यार्थी औरत हो सकते हैं, कुछ औरत विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। कितने मार्क्स आपके इसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं ये फाइनल आपका रहेगा। इसमें आपको कैसा लगा, कितना आपको सीखने को मिला, और आप क्या और सीखना चाह रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मुझे ये बताएं कि आप इसी सेशन का चेक कर रहे हो या नेक्स्ट सेशन के लिए आप NTSC की तैयारी करना चाह रहे हो। धन्यवाद।